हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोकेम पीडीएफ क्लासेस पे। आज हम जो है वो बायोलॉजी से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं आपके लिए, और यह जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट ईयर इंटर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, साथ ही की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, और जो अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। और टॉपिक हमारा जो है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम सिस्टम, यह अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए कैसे हैं। एक थे हमारे वैज्ञानिक जिनका नाम था R.H. व्हिटेकर। वैज्ञानिक का नाम था R.H. व्हिटेकर। इन्होंने 1969 में जो जंतु और वनस्पति जगत, या हम कह सकते हैं जो जीव जगत है, उस जीव जगत को 5 अलग किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, और इसीलिए इसको कहा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी समस्त जीव जगत को इन्होंने 5 जगतों में विभाजित कर दिया। आइए देखते हैं वो 5 जगत कौन कौन से थे और क्या आधार थे इनके विभाजन के। तो इतनी सी बात अभी समझ लेंगे। 5 जगत क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आप बताएंगे व्हिटेकर ने दिया। कब दिया? 1969 में दिया। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं किंगडम, उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो किंगडम है हमारा वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया। तो कुल मिलाकर जो किंगडम थे वो 5 थे। कौन कौन से थे बेटा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यानी इसको फंजाई कवक बोलते हैं, प्लांटी को पादप जगत बोलते हैं, और एनिमेलिया को हम जंतु जगत कहते हैं। तो कुल मिलाकर यह जो किंगडम थे हमारे वो थे 5 व्हिटेकर के अनुसार। अब इनमें आधार क्या था? देखो, कोशिश करेंगे सरल तरीके से समझने की। इनकी कोशिकीय संरचना कैसी थी उसको देखें। तो कोशिकीय संरचना बेटा मोनेरा की जो थी वो एक कोशिकीय थे। ये पहली बात, ये जो थे वो एक कोशिकीय थे। प्रोटिस्टा ये भी आपका एक कोशिकीय था, एक कोशिकीय। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये सामान्यतः बहुकोशिकीय थे, बहुकोशिकीय थे ये। और इनमें जैसे फंजाई, प्लांटी है, इनमें कुछ ऐसे जीव भी थे जो एक कोशिकीय थे, लेकिन मुख्यतः बहुकोशिकीय थे। और एनिमेलिया बहुकोशिकीय था। अब देखो, अगर हम कोशिकांगों की या केंद्र की उपस्थिति के आधार पर देखें तो कोशिकाओं को 2 भागों में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जिनमें कोशिका के जो अंग होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सभी अगर कंप्लीट हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो वो तो यूकैरियोटिक है। और जिसमें ये दिखाई नहीं देते हैं, ये विकसित नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो प्रोकैरियोटिक हो गया। तो बेटा जो मोनेरा है इसकी जो कोशिकाएं हैं वो तो होती हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। इसके साथ ही आपका जो प्रोटिस्टा है इसकी होती हैं यूकैरियोटिक, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो प्रोटिस्टा की ही नहीं, इन समस्त शेष 4 जो फाइलम आपके 4 किंगडम है इन सभी की होती हैं यूकैरियोटिक। तो ये आपका प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक हो गया, आपके फंजाई की भी यूकैरियोटिक हो गई, आपके प्लांटी की भी यूकैरियोटिक होती हैं, और एनिमेलिया की कोशिकाएं भी यूकैरियोटिक होती हैं।
तो अभी फिर से एक बार इतना रिवाइज कर लेंगे। मोनेरा है वो एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय होता है, और साथ में जो आपके फंजाई प्लांटी एनिमेलिया हैं ये मुख्यतः बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें फंजाई प्लांटी में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। इनमें कोशिकाएं आपके मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होती हैं, शेष सभी किंगडम्स में जो होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इतनी बात हमने समझ ली। और साथ ही हम देखते हैं इनमें अगर हम बेटा प्रचलन की बात करें, अगर हम इनमें प्रचलन की बात करें तो मोनेरा में प्रचलन पाया जाता है, इनमें जो है प्रचलन होता है। प्रोटिस्टा जो होते हैं इनमें प्रचलन मुख्यतः नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कुछ में पाया जाता है, वो चाहे पादाव के द्वारा हो या कशाविकाओं के द्वारा हो। फंजाई होते हैं इनमें प्रचलन नहीं होता है, आपके प्लांटी होते हैं इनमें प्रचलन नहीं होता है, और जो एनिमेलिया होते हैं इनमें प्रचलन पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर हम पोषण स्तर देखें इनका, पोषण स्तर के आधार पर, तो आपके जो मोनेरा होंगे वो कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं? वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कुछ होते हैं जो अवशोषण करते हैं, अवशोषण विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। आपके जो प्रोटिस्टा हो गए इनमें कुछ आपके प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, और कुछ परपोषी होते हैं, कुछ रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, होते हैं। और जो आपके फंजाई हैं ये होते हैं, फंजाई जो हैं वो आपके होते हैं, इनमें अवशोषण विधि द्वारा होता है भोजन। अवशोषण का मतलब है ये अन्य पदार्थों को अवशोषित करके उनकी फॉर्म को बदलकर चेंज करके भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मृतोपजीवी टाइप हो जाएगा, सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो आपके प्लांट हो गए हम सभी जानते हैं ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और जो एनिमेलिया हो गए ये तो हम लोग जानते हैं ये दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये परपोषी होते हैं। तो ये इनका पोषण मेथड था। अब अगर हम जनन की बात करें, इनमें जनन किस प्रकार का होता है बेटा? तो मोनेरा जो सबसे पहले आए बड़ा सरल संरचना वाले जीव थे, सबसे पहले आए एक कोशिकीय थे। तो इनमें जो जनन है जो सबसे पहले आए उनमें सामान्यतः जो जनन होता है बेटा वो होता है अलैंगिक। तो इनमें मुख्यतः जो जनन है वो अलैंगिक होता है। कुछ में जनन जो है वो कायिक भी होता है। जनन अलैंगिक और कायिक विधियों द्वारा होता है। प्रोटिस्टा में जो जनन है वो जनन अलैंगिक है, अलैंगिक विधि द्वारा होता है और लैंगिक भी होता है। प्रोटिस्टा में जनन अलैंगिक होता है और लैंगिक विधि द्वारा भी होता है। और फंजाई जो हैं इनमें जनन अलैंगिक और लैंगिक विधि द्वारा होता है। प्लांटी हैं इनमें जो जनन है वो अलैंगिक भी होता है, लैंगिक भी होता है और कायिक भी होता है। अलैंगिक, लैंगिक और कायिक तीनों प्रकार का जनन इनमें होता है प्लांटी में। और जो एनिमेलिया हैं इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, जो मोनेरा होते हैं इनमें लैंगिक, अलैंगिक और कायिक होता है। प्रोटिस्टा में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फंजाई में अलैंगिक लैंगिक होता है। प्लांटी में आपका लैंगिक भी होगा, अलैंगिक भी होगा और कायिक भी होगा। इसी प्रकार से जो आपके एनिमेलिया हैं उनमें केवल लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। जो मोनेरा है इसमें मोनेरा में आपके बैक्टीरिया आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया हैं, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब आ जाते हैं। और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। इसके अलावा नील हरित शैवाल, ये
आपके मोनेरा के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रोटिस्टा में पूरा फाइलम आपका आ जाएगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मोल्ड्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। प्रोटोजोआ जो है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब आपके प्रोटिस्टा हैं, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फंजाई की बात करेंगे तो इसमें कवक आ जाते हैं। कवक मतलब मशरूम हो गया, अगेरकस हो गया, राइजोपस हो गया। तो अगेरकस और राइजोपस इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके फंजाई के। प्लांटी में समस्त कुछ शैवाल और जो पौधे होते हैं वो सब आपके प्लांटी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और एनिमलिया में जंतु, गाय, भैंस, बकरी, कीट, मक्खी, ये सब आपके एनिमलिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। इन्होंने समस्त जीव जगत को 5 जगत में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जय हिंद।